हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारा चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने टैबुलेशन से रिलेटेड चीजों को पढ़ा है, समझा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो देखे हैं। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम टैबुलेशन से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग चलेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर। अब बेसिकली टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। अब एक नया टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देखेंगे, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक दैट इज, उसके नाम से समझ में आ रहा है कि हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम्स का मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे बना दिए, सूरज बना दिया, घर बना दिया। दिस इज नॉट डायग्राम अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम क्या होंगे? आपके पाई चार्ट, बार डायग्राम्स, ठीक है, दीज वुड बी डायग्राम्स। ठीक है, अब इनके हिसाब से जब हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। ऑल राइट, so it is a technique of presenting numerical data through diagrams like pictograms, cartograms, bar diagrams, pie diagrams, etc. It is the most attractive and appealing way to represent statistical data. Diagrams are much more efficient than tables in displaying the data. ठीक है, तो बेसिकली जो आपके डायग्राम्स है वो क्या है? दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव थिंग। ऑब्वियस सी चीज है, अभी मैं आपको एक टेबल दूं और साइड में मैं एक बार डायग्राम बना के दे दूं, आप बार डायग्राम को पहले पढ़ोगे, उस पर नजर आपकी पहले जाएगी। मैंने कोई पाई डायग्राम बना के दे दिया तो आपकी जो नजर है ना वो पाई डायग्राम पे पहले जाएगी एज कंपेयर टू दी टेबल। ठीक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी चीज है कि वहां पर चीजें जो है और ज्यादा सिंपल आउट हो जाती है और ज्यादा जो है एक क्रिप्स मैनर में हमारे पास में गिवन होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि डायग्राम्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मैनर है या मेथड है अपने जो डेटा है उसको प्रेजेंट करने का। ठीक है, देन ये जो डायग्राम्स है इनके क्या जो है यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस बेसिकली क्या है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के? तो डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। ठीक है, डायग्राम्स क्या है? अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव है। ये डायग्राम आप लोगों के सामने है। बेसिकली यहाँ पर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के कुछ हमारे पास में डेटा गिवन है। यही चीज अगर मैं आपको एक टेक्स्ट में लिख कर देती या टेबल में लिख कर देती तो आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ते जितना आप इसमें पढ़ रहे हो। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अभी यहाँ पर हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये जो पिंक जो ऑरेंज वाला है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर प्राइमरी सेक्टर, जो ये रेड वाला है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर सेकेंडरी सेक्टर, एंड जो ग्रीन वाला है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर टर्शरी सेक्टर। अब सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देखकर, फिगर्स पर तो आप जा ही नहीं रहे हो, सिर्फ इसे देखकर आप बता सकते हो कि जनवरी में टर्शरी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड वही चीज जून में आके इतनी कम हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ फ्लॉ, एक काइंड से हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पर इतना सा था और यहाँ पर ये इतना जो है ब्रॉडन हो गया है। तो ये बस देखने से जो है हमें समझ में आ गया और ये एक काइंड से अट्रैक्टिव भी होता है, आपका जो है अटेंशन ज्यादा जो है इसमें ग्रैब किया जाता है। ठीक है, तो वही इसका क्या बनता है? एडवांटेज बनता है, दैट इज डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव and impressive. So data presented in the form of diagrams are able to attract the attention of even a common man. एक जो कॉमन मैन है जिसे नहीं है नॉलेज स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, स्टैटिस्टिकल चीजों की, उसके हिसाब से भी मतलब वो जो पर्सन है वो भी इस पर्टिकुलर जो है ना ये जो डेटा है उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो डायग्राम्स क्रिएट मोर इंटरेस्ट देन फिगर्स। फिगर से ज्यादा डायग्राम्स जो है इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। इसी चीज को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ ये लिखते जाऊं, ये कुछ फिगर्स लिखते जा रही हूँ, तो ये फिगर्स आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना आपको डायग्राम अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, then diagrams are very popular in board meetings, conferences, exhibitions, seminars, public functions, etc. ठीक है, तो इन सारी जगहों पर जो है डायग्राम्स बहुत ही इफेक्टिव होता है, जो आपका अप डाउन सारी चीजें हैं शो करने के लिए, वेरियस चीजों को शो करने के लिए, तो वेरियस जगहों पर जो है डायग्राम्स को यूज किया जाता है। ठीक है,
देन इजी टू रिमेम्बर, आप इजीली उसको याद रख सकते हो। अब जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि जनवरी में सबसे ज्यादा कौन सा पर्टिकुलर कलर आपको, मतलब कि सबसे ज्यादा जो है कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर आपने देखा और जून में कौन सा देखा है। आई नो कि आप लोगों में से 90% के माइंड में आ गया होगा कि मैम ये चीजें थी कि जो है ग्रीन वाला जून में जाकर इतना सा हो गया था और इनिशियली वो ज्यादा था, और रेड वाला जो इतना सा था वो जून में जाकर काफी इंक्रीज हो गया था। तो आप लोग बहुत ही इजीली जो है इसको याद रख पाते हो, ठीक है, तो इसलिए भी ये ज्यादा इफेक्टिव बना। So diagrams have a great memorizing effect. The picture created in the minds by diagrams last much longer than than those created by figures presented through tabular form. ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में जो आप फिगर्स देखोगे उससे ज्यादा आपको क्या याद रहेगा, जो डायग्राम्स में आप लोग देख रहे हो वो चीजें। देन डायग्राम्स सिंप्लीफाई डेटा। अब जैसे टेक्स्ट से टेबुलर में डेटा सिंप्लीफाई होता है, सेम वे में टेबल से डायग्राम में डेटा और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा इजीली जो है हम उसे समझ पाते हैं। So diagrams are used to represent a huge mass of complex data in simplified and intelligible form which is easy to understand. ठीक है, देन डायग्राम्स सेव टाइम। डायग्राम्स आपका समय बचाती है। कैसे समय बचा रही है, वो टेबल को देखेंगे, उन फिगर्स को देखेंगे, उसमें से चीजें देखेंगे कि अच्छा बॉयज इतने हैं इन दी साइंस स्ट्रीम, गर्ल्स इतनी है, वही चीज आप डायग्राम से देख लोगे, आपको बहुत जल्दी जो है आप चीजों को ग्रैप्स कर लोगे, ठीक है। अगेन जो है उसको ये जो है उसको प्रेजेंट करना भी क्या रहेगा, इजी रहेगा हमारे लिए। सो डायग्राम्स प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डेटा in a simplified manner, so data presented in the form of diagrams can be understood very quickly. ठीक है, तो जो डेटा है जो कि डायग्राम्स के फॉर्म में बनाया जाता है वो हम बहुत ही इजीली समझ पाते हैं। A lot of time is needed to study the trend and significance of voluminous data. अगर जो है आप टेबल है और किसी के थ्रू दे रहे हो, तो अगर कोई वॉल्यूमिनस डेटा है, कोई बहुत बड़ा डेटा है, तो उसको समझने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। Then diagrams are useful in making comparison. आप कंपैरिजन जो है वो इजीली कर सकते हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम पर है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग कि अच्छा जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो मार्च तक अच्छा चला, इन अप्रैल से जो है वो थोड़ा कम हुआ, मई में उसने थोड़ा फिर से बूस्ट अप किया, लेकिन जून में वो फिर से जो है क्या हो गया, एक डाउनफॉल में चला गया, ठीक है। तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो कि कहां पर क्या चीजें हो रही है। आप इनके बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हो, ये जो वेरियस कलर बॉन्ड्स आप लोग देख रहे हो, तो डायग्राम्स जो है वो आपको कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड कंपैरिजन को इजीली बना देते हैं। सो इट बिकम्स इजियर टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ डेटा बाय प्रेजेंटिंग देम थ्रू डायग्राम्स, ठीक है। देन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह पर दीज आर एप्लीकेबल, ठीक है। सो दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम. This technique is used almost in all the subjects and other various fields. ठीक है, तो ये हर एक जगह पर जो है यूज की जाती है। तो लाइक ये इसका एक एडवांटेज है कि ये नहीं कि कहीं पर एक जगह पर कंस्ट्रेंट हो, हर एक जगह पर जो है डायग्राम्स यू कैन यूज, ठीक है। Then diagrams give more information. So diagrams not only depicts the characteristics of data but also brings out other hidden facts and relations which are not possible from the classified and tabulated data. तो कई चीजें हैं जो डायग्राम्स के थ्रू जो है हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम्स के थ्रू उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है वो हमें समझ में आने लगती है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हिडन इंफॉर्मेशन अगर हम लोग इसमें आए तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जस्ट एक फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज द जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ का या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका इन दी जैन वाज दिस, देन ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। ठीक है, अगर ये ऐसा पर्टिकुलर डेटा हमारे पास में गिवन है, हमें समझ में आ रहा है कि वो इंक्रीज हुआ है, अप्रैल में जाकर एक डिप मारी है उसने, एंड देन उसने वापस जो है बूस्ट अप किया है। अब यहाँ पर हिडन चीजें क्या है, हिडन चीजें कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन योर जीडीपी, ठीक है, और इन योर टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। तो ये चीजें जो है ये हो सकता है कि अगर नॉर्मली सिर्फ आपको ऐसे ही डेटा दिया जाए तो आप ना उन्हें फाइंड आउट कर सको, ठीक है, बट थ्रू डायग्राम्स आप इजीली उन चीजों तक भी जो है इजीली पहुंच पा रहे हो, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आप आराम से जो है वहां तक पहुंच जा रहे हो, ठीक है। देन
यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस की अगर बात करें, दैट इज यहाँ पर हम थोड़े से डिसएडवांटेजेस की बात अगर करें तो दैट इज नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो डायग्राम्स हैं वो एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होते हैं, बिकॉज एक्सपर्ट्स को चाहिए एकदम जो है ना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, और डायग्राम्स एकदम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। डायग्राम्स में जो है हमें ये देखने को मिलता है कि वो थोड़ी बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे कुछ लेवल तक, एकदम प्रिसाइजली पॉइंट पॉइंट वाली जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो कुछ अगर माइन्यूट डिफरेंस होता है ना तो वो डायग्राम्स के थ्रू हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो जब फिगर हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, so diagrams give only a vague idea of the problem which may be useful for common man but not for an expert who wishes to have an exact idea of the problem। ठीक है, ये इसके disadvantages हैं। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, these are disadvantages। then limited information, तो अगेन ये एक कॉमन मैन, एक लेमैन के लिए अच्छे होते हैं डायग्राम्स, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो है उन्हें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑल राइट, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है मतलब कि एक सिंपल सी चीज है कि उन्हें जो है एक एक पर्टिकुलर जो है 100% इंफॉर्मेशन डायग्राम से नहीं मिल रही। सो डायग्राम्स प्रोवाइड लिमिटेड एंड अप्रॉक्सीमेट इंफॉर्मेशन। फॉर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वी हैव टू रेफर टू द ओरिजिनल statistical tables. Then they can be used only for comparative studies. So diagrams are helpful only when comparison are desired. A single diagram is not of much significance. It can be interpreted only when there is another diagram to which it can be compared. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम आपको दे दूं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसका आप क्या करोगे? ठीक है, इसके साथ में आपको और भी डायग्राम्स चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो डायग्राम्स आर गुड फॉर कंपैरिजन, लेकिन जो है बाकी चीजों में उसकी हमें उतनी यूटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। मिसयूज्ड इजीली, अब ये पर्टिकुलर जो है ना मिसयूज्ड इजीली, इसको आप स्टैटिस्टिक्स में हर जगह यूज कर दो। जहां पर कुछ नहीं आ रहा है वहां पर लिख दो मिसयूज हो सकता है। ठीक है, बायसनेस हो सकती है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हर जगह पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, so diagrams are capable of being misused easily. If wrong type of diagram has been used, it will lead to fallacious, that is deceptive inferences. Therefore we should always safeguard against them. अगर मान लो हमने रॉन्ग टाइप ऑफ डायग्राम को यूज कर लिया, ठीक है, अभी हम वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कब आपको कौन सा टाइप ऑफ डायग्राम यूज करना होता है। तो अगर मान लो आपने गलत टाइप ऑफ डायग्राम को यूज कर लिया तो अकॉर्डिंगली उससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी गलत होते जाएंगे। ठीक है, लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, आप डायग्राम से आगे कोई फर्दर एनालिसिस पर नहीं जा सकते हो। वो एक डायग्राम हो गया, वो खत्म हो गया, अब उससे आप आगे का कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज भी क्या है, इसकी लिमिटेशन बनती है। ठीक है, सो डायग्राम्स कैन नॉट बी फर्दर एनालाइज्ड। माइन्यूट डिफरेंसेस प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल, जो माइन्यूट डिफरेंस प्रेजेंटेशन है वो इम्पॉसिबल है। जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो चीज आप डायग्राम के थ्रू नहीं बता सकते। अब मान लो 0.5 का डिफरेंस है, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी विच इज एग्जैक्टली लाइक हेयर, ठीक है, और इवन इससे कम गैप पर ही रहेगा वो, बिकॉज अब जब आप ग्राफ लेते हो, अगर कभी आप लोग ग्राफ पेपर देखोगे तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो है आपके पास में लाइक दिस वाले उसमें पार्टीशंस रहते हैं, और अगर आप यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस बताना चाहोगे तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप 0.5 का डिफरेंस कैसे बताओगे। ठीक है, तो जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको शो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला वो केस रहता है। सो इन केस ऑफ लार्ज फिगर्स और ऑब्जर्वेशंस, डायग्राम फेल टू रिवील स्मॉल डिफरेंसेस इन देम, the level of precision of values indicated by the diagrams is very low. For example, if two large values like 800, 500 and 8560 and 8500 are to be shown in the diagram, the difference will not be very apparent. ठीक है, तो ये जो 60 का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा हमारे डायग्राम में। ठीक है, then what are the general guidelines related to diagrammatic presentation? advantages और disadvantages देख ले हम लोगों ने डायग्राम के। now what are basically जो है आपके जनरल गाइडलाइंस, जैसे कि टेबल पे हम लोगों ने पढ़ा था कुछ गाइडलाइंस, वैसे ही डायग्राम्स में जो है हमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे प्रोमिनेंट चीज की प्रॉपर जो है आपको टाइटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, कोई भी फिगर हुआ, कोई भी डायग्राम हुआ, कोई भी टेबल हुआ, यू नीड टू हैव द एप्रोप्रिएट टाइटल। अगर टाइटल नहीं है तो फिर आपका जो है डायग्राम किसी काम का नहीं है। तो आपको प्रॉपर टाइटल देना है जो कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल होना चाहिए,
जिसके थ्रू समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा इस डायग्राम में क्या चीजें गिवन है, ठीक है। सो ईच डायग्राम शुड हैव अ सुटेबल टाइटल और हेडिंग which should clearly convey the main idea or theme which the diagram intends to provide. The title or heading should be simple, clear, precise and self-explanatory. ठीक है। Then size, आपका size of diagram ना बहुत ज्यादा लार्ज या बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है। तो द साइज ऑफ अ डायग्राम वुड डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ डेटा व्हिच आर टू बी शोन। द साइज शुड बी सच व्हिच कैन कवर ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय अ सिंपल लुक ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो जो है साइज को भी अप्रोप्रिएट रखना है, जो हमारे पास में डेटा गिवन है उस हिसाब से जो है चीजों को रख के। देन प्रपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट, ये आपकी हाइट एंड विड्थ के बीच में प्रपोर्शन। अब देखो जैसे कि मान लो आप एक बार डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। अब एक बार डायग्राम बना रहे हो जिसकी हाइट आप बहुत ज्यादा रख दो और उसकी विड्थ आप कुछ भी ना रखो, तो बहुत ही ना बुरा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई कुपोषण का शिकार हो। अगर आप बार डायग्राम बनाओगे तो दैट विल नॉट लुक नाइस। अगर आप ऐसा बार डायग्राम बनाओगे so this will also not look nice, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्रपोर्शन रखो आप आपके हाइट और आपके विड्थ में, ठीक है। जैसे कि हमने एक बनाया कि चलो ये पर्टिकुलर थिंग वुड बी ओके, कि हाँ ठीक है ये यहाँ पर जो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो रहा है और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो है प्रॉपर विड्थ और हाइट में क्या रखना है, प्रपोर्शन मेंटेन करके रखना है। सो अ प्रॉपर प्रपोर्शन बिटवीन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द डायग्राम शुड बी मेड. If either of the two, height or width, are too short or too long in proportion, then diagram will give a bad look, ठीक है। Then scale, तो scale क्या होता है बेसिकली कि आप कितने कितने जो है उस पर आपका कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। So selection of scale for a diagram should be such that the figures drawn should be in a position to show clearly the necessary details. As far as possible, scale should be in the even number or multiples of 5, 10, 20, 25, ठीक है। और ऑड नंबर्स क्यों नहीं रखना चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ी जो है ना दिक्कत होती है और जो है उसको समझने में जो पर्टिकुलर पर्सन पढ़ रहा होगा आपके डायग्राम को उसको भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं ना वो बहुत ही इजीली हमारे माइंड में चले जाते हैं, इसलिए 5 के मल्टीपल्स पर अगर आप लोगों ने स्केल को मेंटेन किया है तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। So odd values like 1, 2, 5, 7, 9, 11, etc. should be avoided. The scale like 1 centimeter is equals to rupees 10,000 should always be mentioned below the heading. आपने इनिशियली हेडिंग लिखी है, फिर आपको आपका जो है स्केल लिखना है, ठीक है, कि आपका जो है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, और दिस इज कंपल्सरी कि ये चीज आपको मेंटेन करनी ही करनी है, ठीक है। देन इंडेक्स, इंडेक्स इज बेसिकली व्हाट, जो आप अलग अलग कलर्स यूज करते हो उसको डिफाइन करना है कि हर एक पर्टिकुलर जो कलर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है इंडेक्स आपको मेंटेन करना है। सो व्हेन वेरियस आइटम्स आर शोन ऑन अ सिंगल डायग्राम देन डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स should be used to differentiate between them. An index explaining these should be given for clear identification and understanding. Then attractive presentation. Obviously हम लोग डायग्राम बना रहे हैं कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा अच्छे होते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव होना भी चाहिए, ठीक है। So a diagram should be constructed in such a way that it has an immediate impact on the viewer. Diagram should be made very neatly and cleanly so that it could attract the reader, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वे में बनाना है कि हाँ वो जो है एक रीडर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। Then accuracy, so diagram should be drawn accurately by using proper scales of measurement. Accuracy should not be compromised to attractiveness. हमारे statistical data जो है वो सही जो है ना सही inferences provide कर दे, this is more necessary thing. तो attractiveness के पीछे जो है हमें appropriation जो है ना उसको नहीं compromise करना है। तुम्हारा जो particular figure है that needs to be appropriate, और appropriate कैसे होगा, आपने जो है proper scales and all use किए हैं तो, ठीक है। Then simplicity, कीप डायग्राम सिंपल, उसको कॉम्प्लेक्स मत बना। डायग्राम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सिंपल होता है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ फालतू में और एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीजें ऐड करके, ठीक है। सो जस्ट कीप इट सिंपल। So diagram should be as simple as possible so that the layman can understand their meaning clearly and easily. All right.
देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम, आपका जो भी पर्टिकुलर डेटा है उस हिसाब से प्रॉपर जो है डायग्राम को यूज करो। बार डायग्राम है तो मल्टीपल बार डायग्राम की जरूरत है, कंपोनेंट बार डायग्राम की जरूरत है, किसकी जरूरत है उस हिसाब से लो। पाई चार्ट ज्यादा बेटर रहेगा तो पाई चार्ट लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली एक एप्रोप्रिएट जो है डायग्राम को भी आपको चूज करना रहता है। सो देयर आर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स दैट इज डायग्राम्स which can be used to depict statistical series or statistical data. Since all types of diagrams are not appropriate for all types of data, therefore extreme care should be taken in the selection of a particular diagram to depict a set of figures. ठीक है? Now comes to the types of diagrams. अब basically diagram से related जो जनरल चीजें थी वो हम लोगों ने देख ली, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, क्या जो है कैसे आपका प्रॉपर डायग्राम आप बना सकते हो। नाउ कम्स टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। अगर हम लोग उसको ब्रॉडली जो है डिवाइड करें, दैट इज 1 डायमेंशन डायग्राम, 2 डायमेंशन डायग्राम्स, 3 डायमेंशनल पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स, ठीक है। अब हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हमें इसे नहीं पढ़ना है, ऑल राइट। 3 डायमेंशनल डायग्राम को भी हमें नहीं पढ़ना है, 3D 2D 1D 3D, ठीक है, यही वाली चीजें। तो जो है आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, ब्लॉक्स वगैरह आते हैं, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है अपना 2 डायमेंशनल एंड 1 डायमेंशनल। अब 1 डायमेंशनल में बात की जाए तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, ठीक है। बार डायग्राम्स जो कि आप लोगों ने बिल्कुल जो है देखे होंगे आप लोगों की लाइफ में, इस टाइप के होते हैं कि ये जो है दीज आर वेरियस बार्स और इसमें हम लोग जो है डेटा को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली दी बार डायग्राम्स। तो ये सारे आपके बार डायग्राम्स के टाइप्स हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, ब्रोकन स्केल एंड डेरिवेशन बार डायग्राम। इन सारे ही बार डायग्राम्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हें कैसे बनाया जाता है, कैसे जो है इसकी सारी चीजें होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन कम्स टू 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो इसमें आते हैं आपके पास में रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल एंड पाई डायग्राम। अब हमारी स्टडी में हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पाई डायग्राम पढ़ना है। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कल जो है वो हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाई डायग्राम्स को देखेंगे। अब पाई डायग्राम्स को भी कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी स्टेप समझेंगे, कैसे जो है हमें सारी चीजों को लेना है वो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में जो है बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम्स को पढ़ने वाले हैं और स्पेसिफिकली इन्हें हम जो है अलग अलग वीडियोस में देखेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी काइंड का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बार डायग्राम्स जो है दैट वील सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड पार डायग्राम को उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आई गेस कि यहाँ पर जो वेरियस जनरल चीजें थी रिगार्डिंग योर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये आप लोगों को क्लियर है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो CUET का बैच है दैट हैज बीन लॉन्च्ड एंड दैट टू फॉर ह्यूमैनिटीज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें आपके जो वेरियस एजुकेटर्स हैं या आपके वेरियस डोमेन सब्जेक्ट्स को लेने वाले हैं, उन्हें समझाने वाले हैं, उन्हें प्रिपेयर करवाने वाले हैं। सो फॉर CUET वी हैव लक्ष्य बैच जिसकी लिंक आप लोगों के पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फॉर क्लास 11th ऑल्सो वी हैव अ डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज बैच, that is Inception Humanities batch, and for class 12th we have Victory Humanities batch। अगर अभी तक आप लोगों ने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, एनरोल कर लो और इनके बेनिफिट्स जो है वो पूरे तरीके से जो है ना उनके बेनिफिट्स लो, ठीक है। मिस आउट मत करो इन अपॉर्चुनिटीज को। एंड टू एनरोल इन दीज कोर्सेज आप लोगों को एक कोड यूज करना है दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इस पर्टिकुलर कोड को यूज करो जिसके थ्रू आप वेरियस कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो अटेन कर सकते हो। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, आपके कौन से एजुकेटर कौन से वीडियोस किस पर्टिकुलर टाइम पर जो है लेकर आने वाले हैं। ऑल्सो जो है टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन सोशल स्कूल। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू पीपल। थैंक यू।